हेलो सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सारे के सारे। तो आ गए हम आज के मैच का विश्लेषण लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 302 रन बना लिए 7 विकेट खो के, जिसमें जो रूट ने शानदार शतक मारा और 106 रन पे अभी भी नाबाद है। तो क्रिकेट की दुनिया में जितनी भी खबरें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं विकल भाई को। और उनसे जानते हैं कि आज का मैच कैसा रहा इंडिया और इंग्लैंड का। राम राम विकल भाई। राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। और आपको पता ही है, 302 पे 7 विकेट है इंग्लैंड का। जी। और आकाशदीप की ड्रीम डेब्यूट हुआ। उन्होंने पहले स्पेल में सात सात ओवर में 3 विकेट ले लिए थे। जी। और उनको पहला विकेट बहुत जल्दी मिल गया था, 8 रन पे, जैक क्रॉली का। पर वो नो बॉल हो गई थी। जी। और उनकी बॉल स्विंग हो रही थी और स्किट होके टप्पा खा के और अंदर की तरफ आ रही थी। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पर उन्हें पुरानी बॉल से भी बॉलिंग रिवर्स स्विंग थोड़ा सीखना पड़ेगा। पर अब पहला ही मैच है, तो मुझे तो बहुत अच्छी बॉलिंग लगी। और 140 किलोमीटर कंटिन्यू पेस से उन्होंने बॉलिंग डाली है। और जो रूट ने, मैंने पहले ही कहा था कि उनके टॉप 3 में से कोई चलेगा तो इंग्लैंड सरवाइव करेगी। और जो रूट ही इनका ऐसे बैट्समैन है जो कंडीशन और सिचुएशन पे अपने आप को, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। नहीं तो इंग्लैंड की टीम ओनली इंटरटेनमेंट की तरह खेलती है। आते हैं, मारते हैं और आउट होके चले जाते हैं। उनको कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा, और आज उन्होंने वही किया। तो 300 रन उनकी 50-50 मैच है, क्योंकि तीन बोर्ड पे 300 रन लगने के बाद जितने भी रन लगे, पर लग गए उनके। अगर वो 330 पे आउट होते हैं, 350 पे होते हैं, तो इंडिया को प्रेशर तो रहेगा ही। और टॉस हमेशा वाइटर रोल रहता है इंडिया में। तो उन्होंने टॉस जीत के अच्छा डिसीजन किया कि पहली बैटिंग करी। और शुरू में बॉल ज्यादा स्विंग हो रही थी, तो थोड़ा और और थोड़ा स्पिनर ने आज मुझे अच्छा नहीं लगा, निराश किया मुझे अश्विन और जडेजा ने। और कुलदीप यादव को भी बहुत लेट लाया रोहित शर्मा। अगर वो 25-30 ओवर में ही ले आते कुलदीप यादव को, जडेजा और अश्विन से कम ओवर कराते, तो आज रिजल्ट कुछ और होता। और डीआरएस भी खत्म कर दिया इंडिया ने 55 ओवर में ही। तो उसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ऑल ऑली रॉबिन्सन आउट थे, पर डीआरएस ही नहीं था इंडियन के टीम के पास। जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप कि इंडिया ने काफी आज फील्डिंग में थोड़े मिस चांसेस किए, एक जो रूट का कैच छूटा। उसके अलावा जो और स्पिनर्स कप्तानी का। भी अच्छी नहीं लगी मुझे तो। जी। कुलदीप यादव को बहुत लेट लाना, और नई बॉल भी नहीं ली, जी। क्योंकि और और सिराज को भी शुरू में अच्छे अगर साथ देता आकाशदीप का, तो शायद बहुत जल्दी ढेर कर सकते थे इंग्लैंड टीम को। जी। और पर सेकंड स्पेल में अच्छी, सिराज ने सेकंड और थर्ड स्पेल में अच्छी बॉलिंग करी। पर पुरानी बॉल से आकाशदीप को भी बॉलिंग करना सीखना होगा। और आपका क्या व्यू है जी इस बिल्कुल, विषय पे? आपने पूरा कवर कर ही लिया और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि स्पिनर्स का जो है वो कहीं ना कहीं यूज थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। जब इंडिया 112 पे 5 विकेट ले चुका था इंग्लैंड के, उसके बाद उन्होंने 302 रन करवाना, ये काफी मैच को एक तरफा ले जाता है कहीं ना कहीं आज डे वन पे इंग्लैंड की तरफ। और आज जब इंग्लैंड टीम आज जब वापस ड्रेसिंग रूम में गई होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हम बहुत ही अच्छा टारगेट बना के आए हैं। लाइक 302 पहले दिन छोटा टारगेट नहीं है, और जिस तरीके का ये पिच है और जिस तरीके का पिच बिहेव करेगा आने वाले दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल के दिन वो पहला सेशन खेलते हैं और ये कहीं ना कहीं 400 रन तक ले जाने की कोशिश करते हैं, 380 से 400, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं बहुत ही सेटिस्फाई रहेगा अपने परफॉर्मेंस से और कोशिश करेगा कि अब इंडिया को जल्द से जल्द आउट कर सके, ताकि जब चौथी इनिंग आए इंडिया की तो उन्हें कम से कम 200-250 का वो टारगेट दे पाए। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो इंग्लैंड के फेवर में गया है। उसके अलावा आकाशदीप ने सही में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उनका पेस, उनका जो बाउंस जा रहा था टप्पा खा के, वो बहुत ही
गजब का जा रहा था, मतलब स्पीड भी 140 प्लस फेंक रहे थे, तो काफी अच्छी फाइंड है। नो डाउट और कि अगर शामी की तरह उनकी बॉल स्किट हो रही थी, तो जी उनको बिल्कुल। बस थोड़ा पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग सीखना होगा। उनका एक्शन भी अच्छा है, थोड़ा ही अगर मसल बनाएंगे और विकेट से थोड़ा सा पास से बॉलिंग करेंगे, तो जो एज लग के जो विकेट के पीछे गए वो पांचवे छठे विकेट पे, तो अगर थोड़ा सा विकेट के पास करेंगे तो वो चौथे पांचवे बॉल विकेट पे बॉल जाएगी, तो जो एज लगेगा वो शायद विकेट पे जाने लग जाए, जी तो बॉल बिल्कुल। पीछे जाए, वो विकेट पे जा सकती है। तो उनको थोड़ा अपनी है वो मसल पे वर्क करना पड़ेगा, और थोड़ा सा एम्पायर के पास आके बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो वो और भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को आज बुमराह की भी कमी खली होगी, क्योंकि 112 के पे 5 होने के बाद जिस तरीके से जो रूट ने और बाकी बैट्समैनों ने उनके साथ जो खेल आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं अगर बुमराह होते तो शायद हमें जो वो एक विकेट चाहिए था वो हमें बुमराह दिला पाते, और उनकी स्पेशलिटी यही है कि वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुमराह की भी कमी खली, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बॉलरों को ब्रेक थ्रू बीच में करना दिलाना इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर ये मैच जीतना है तो। उसके अलावा अगर और मैं आपसे अश्विन की बॉलिंग डीआरएस के बारे में डीआरएस पूछूं। यूज भी बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा को बॉलरों के कहने पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि आज बहुत कमी खराब लगी है, प्रेस हुआ है। डीआरएस खत्म हो गई। उसके अलावा अगर मैं आपसे अश्विन की गेंदबाजी के बारे में पूछूं, जडेजा की गेंदबाजी के बारे में पूछूं, तो स्पिनरों का आपका कैसा लगा कि आज कैसी बॉलिंग की है? क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं, सिर्फ एक एक विकेट मिले हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में कि स्पिनर्स ज्यादा से ज्यादा विकेट लें। तो काफी लाइक क्लूलेस रहे और काफी फीके दिखे हमारे स्पिनर्स, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ज्यादा ओवर करा दिए है जडेजा से और अश्विन से। कुलदीप यादव को लाके, क्योंकि कुलदीप यादव एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, जडेजा ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। और मुझे लगता है कि अगर वो पहले लाते कुलदीप यादव को, थोड़ा प्रेशर में थे, क्योंकि जब तक लाए जब तक जो रूट सेट हो गया था, जी और एक बार सेट होने के बाद फिर वो स्पिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है ही ना वो। जी और आज बिल्कुल। कंडीशन और सिचुएशन को एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया इंग्लैंड ने, और उसी के हिसाब से खेला। आज 40 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं दोनों। जी हाँ वे- बिल्कुल, जो रूट ने अपनी जैसी वो टिपिकल इनिंग्स खेलते हैं वैसे ही उन्होंने आज बैटिंग की, और एक शानदार उन्होंने सेंचुरी जड़ी इंडिया के खिलाफ, जो उनकी 31वीं सेंचुरी है। और इंडिया के खिलाफ उनका 58.8 समथिंग का एवरेज है 52 इनिंग्स में। तो ये काफी अच्छा है, और लाइक शतक के मामले में वो 10 शतक मार चुके हैं ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ। तो ये भी एक रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। जो रूट की बैटिंग के बारे में अगर आप थोड़ा और डिटेल में कुछ बताना चाहें दर्शकों को तो। उनके 1000 से ज्यादा रन भी हो गए इंडिया के खिलाफ। जी और और आज बुमराह नहीं था तो उनका साइकोलॉजिकल वो भी नहीं था, प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि 9 बार आउट कर चुके हैं बुमराह उन्हें। तो अगर और एक बार सेट होने के बाद तो फिर वो अपना विकेट नहीं देते हैं। तो और क्या इंडियन लगता है स्पिनर भी आपको? आज स्लो स्पिन हो रही थी, मतलब स्पिन तो हुई पर वो स्लो हो रही थी, तो बैट्समैन ने एडजस्ट कर लिया आज। शायद पर दूसरे तीसरे दिन विकेट स्पिनर को हेल्प मिलेगी। तो क्या लगता है आपको कल सुबह का सेशन किसके नाम रहेगा? इंडिया आके विकेट ले लेगा या फिर इंग्लैंड थोड़ी बैटिंग करेगा और तंग करेगा इंडिया को? मुझे लगता है अगर अर्ली विकेट ले लिया, 350 के अंदर आउट कर दिया, या 340 330, तो इंडिया गेम में रहेगा। नहीं तो अगर 400 पार हो गए तो इंडिया गेम में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो ऑली रॉबिन्सन बैटिंग करने आए हैं, उन्होंने भी 31 रन बना लिए और 60 बॉल खेल चुके हैं। तो वो भी एक मादा रखते हैं कि लंबी इनिंग खेल सकें, और अगर उनके साथ जो रूट खेल गए तो ये टारगेट 350 400 के करीब भी जा सकता है। तो कल सुबह आके अर्ली आउट करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मैच में, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये 400 रन बन गए तो ये विशाखापट्टनम और हैदराबाद या गुजरात के 500 रन के मुकाबले 400 रन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और काफ़ी तकलीफ होगी इंडिया को इसे चेस और करने। फोर्थ इनिंग इंडिया को खेलनी है, ये भी जी हाँ बिल्कुल, ध्यान में चौथी रखना इनिंग होगा। भी खेलनी है, और वो भी स्पिनिंग ट्रैक पे। तो हाँ, काफ़ी मुश्किल हो सकती है इंडिया को। उसके अलावा अगर हम वैसे बात करें, आज तो पिच इतना वो नहीं था, अच्छा ही था, पिच का बिहेवियर अच्छा था। उसके अलावा अगर हम ध्रुव जुरैल की बात करें तो उनकी कीपिंग में भी आज उन्होंने काफ़ी टेक मिस की है। उसके अलावा
जब डीआरएस की बात आ रही थी तब भी वो इतने श्योर नहीं थे, तो क्या कहेंगे आप उनकी कीपिंग के बारे में? नहीं, अभी सेकंड मैच ही है तो इंडियन कंडीशन में कीपिंग करना भी टफ है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। बाकी केएस भरत भी ऐसे ही है, मतलब उनकी भी कीपिंग में मुझे खास इम्प्रेस नहीं हुआ मैं तो। नहीं, अगर कहा जाता है तो कहा यह जाता है कि केएस भरत की कीपिंग तो अच्छी है लेकिन उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई की उनकी कीपिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, जी मुझे बिल्कुल। मेरे हिसाब। बाकी एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और है कि थोड़ा अच्छा कीपिंग करते हैं वो ध्रुव जुरैल से, बट हाँ क्योंकि दूसरा ही टेस्ट मैच है और इंडिया में हाँ, टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, तो हर कीपर को टाइम लगेगा। महेंद्र सिंह धोनी, फिर उसके बाद ऋषभ पंत, इन लोगों को भी टाइम लगा था। तो नो डाउट कि इन लोगों को भी सीखने में, अभी नए खिलाड़ियों को टाइम लगेगा और ये अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर आप आज T20 पे आए न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, तो आज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत लिया है न्यूजीलैंड से, और उन्होंने 72 रन से ये मैच जीता है। तो उस मैच के बारे में अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहें तो। आज ट्रेविस हेड अपने रंग में दिखे। 45 रन बनाए उन्होंने, बहुत ही तेज बनाए। और पैट कमिंस ने अच्छी पारी खेली लास्ट में, और 174 तक ले गए। और कॉनवे भी इंजर हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो इन न्यूजीलैंड का इतना स्कोर होने के बाद वो 7 विकेट के बाद उन्होंने अच्छी बहुत रन बनवा दिए। एक स्टेज पे तो बहुत विकेट झेल लिए थे, 138 पे 7 थे ऑस्ट्रेलिया के। पर न्यूजीलैंड ने, पैट कमिंस ने अच्छी पारी खेल के 174 बना दिए। और कॉनवे भी इंजर्ड हो गए थे, तो फिर मुझे तो लगता नहीं था न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल। और अगर आज देखा जाए तो जो न्यूजीलैंड की तरफ से फर्स्ट डाउन है वो मिशेल सैंटनर खुद बैटिंग करने आ गए थे, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि वो खुद आगे। वही ना, इंजर हो गए थे ना, कॉनवे इंजर हो गए थे। बट उसके अलावा भी बहुत प्लेयर थे जो ऊपर आ सकते हाँ, थे, प्रॉपर बैट्समैन जो उनके साथ, सैंटनर, फिलिप, चैपमैन, बहुत सारे प्लेयर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर वो पहले आते और वो पहले बैटिंग करते तो वो ज्यादा हाँ। बेटर रहता रादर देन सैंटनर अगर आए। और जैम्पा ने भी 4 विकेट ले लिए, तो वो प्रेशर में आ गए थे शुरू से ही। जी बिल्कुल। और उसके अलावा अगर हम पीएसएल की बात करें तो आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलवी का मैच है, तो क्या लग रहा है आज कौन जीतने वाला है? मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। मतलब आप विनिंग टीम के साथ जा रहे हैं मतलब? तो बाबर तो आपका फेवरेट है। बाबर, बाबर तो सभी का फेवरेट है अगर देखा जाए तो। कोहली के बाद बाबर कोई एक बड़े प्लेयर में टॉप 5 में बाबर भी आते हैं, तो आज क्या पता बाबर ही कुछ कमाल दिखाएं, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो टीम को अपनी कब जिताएंगे, क्योंकि वो टीम को नहीं जिता पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को जिताएं, सिर्फ रन ना बनाए। तो आज देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी में से कौन जीतता है। वैसे मेरी फेवरेट टीम आज की पेशावर जल्मी है, तो आई होप कि आज पेशावर जल्मी जीते। उसके अलावा अगर हम WPL की बात करें, वुमेन्स प्रीमियर लीग की, तो वो आज से स्टार्ट हो रहा है बेंगलुरु में। और पहला मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और मुंबई इंडियन वुमेन के बीच में खेला जाएगा। तो क्या लग रहा है, दिल्ली जीतने वाला है या मुंबई जीतने वाला है आज के WPL मुझे में? लगता है डिफेंडिंग चैंपियन नहीं जीतेगा, मुंबई ही जीतेगा। तो क्या बात है। और आज काफी सेरेमनी में काफी स्टार्स भी आने वाले हैं, काफी लाइक बड़े बड़े स्टार सेरेमनी को लाइक इनॉग्रेशन में आने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं आज की लीग, आज हाँ, का? मैं तो फॉलो करता ही हूँ। और सारा अली खान भी आ रही है, वो अपनी पिक्चर का भी प्रोमो करेगी, इनकी वेब सीरीज आ रही अच्छा, तो सारा अली खान आपको पसंद है कि नहीं है? है, पसंद है। पसंद है, क्या बात है। तो इसी बात पे हम आज का जो है क्रिकेट एनालिसिस वो समाप्त करते हैं, और कल सुबह वापस से मैच होने के बाद आपके पास वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। वैसे आपको जाने से पहले क्या लगता है कि ये मैच किसके पक्ष में जाएगा और कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस मैच को जीतने का, इंडिया या इंग्लैंड? नहीं, मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। उनकी आप? बॉलिंग बेकार है। जी बिल्कुल, बट ये स्पिनिंग ट्रैक है तो हो सकता है उनके स्पिनर को कुछ मदद मिले। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विकेट इंग्लैंड। तो आज 5 टन नहीं लिए, 5 विकेट तो जी बिल्कुल। पेसर नहीं लिए। मैं शायद इस मैच में हो सकता है कि इंग्लैंड के साथ जाऊं, क्योंकि अब वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में आ चुका है। और अगर यहाँ से उन्होंने 50 60 रन 70 रन और अगर ऐड कर लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा।
बाकी इंडिया की इनएक्सपीरियंस बैटिंग है, तो अगर वो परफॉर्म करेगी तो ही ये मैच इंडिया के हाथ में आएगा। अदरवाइज मुझे कोई अब लाइक चांस लगता नहीं है इंडिया का, ऑल्दो ये फर्स्ट डे ही है। बट मेरा असेसमेंट है कि ये शायद इंग्लैंड के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है मैच। तो जाने से पहले विकल भाई, अगर आप अपने व्यूवर्स को, चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो। भाइयों बहनों, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा व्यू करो, लाइक करो, और आपके कमेंट दो, जो भी आपको लगते हैं वो सब कमेंट करो। जी बिल्कुल गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और कमेंट पे कमेंट मारते रहो यार, हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। और आई होप कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा, और आप आगे भी हमें सजेशंस देते रहेंगे। तो हमें मोटिवेट करते रहना एंड कमेंट करते रहना। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय वंदे भारत। मातरम, जय हिंद, जय भारत।